अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कशन करेंगे इस्लामिक इकनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंजप्शन। ठीक है, उसके अलावा ये चैप्टर 4 है। डिटेल एक डिस्कशन होगी जिसमें हम स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ कंजप्शन, दैन इट्स की इंपॉर्टेंस और फिर इस्लाम और कंजप्शन का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एक डिटेल क्वेश्चन है जो है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजप्शन। ठीक है, कि इस्लाम में बेसिकली कंजप्शन के क्या असूल हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर दैन हम मॉडरेशन की तरफ कन्वर्ट होंगे। मॉडरेशन के प्रिंसिपल्स को और उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के बाद एक डिटेल और लॉन्ग क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन इस्लामिक सोसाइटी। ठीक है, उसको हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। सो एनीवे वी स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ कंजप्शन? टू फुलफिल योर स्कार्सिटी, इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ कंजप्शन। कि बेसिकली जब आप अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हो उसको हम कहते हैं कंजप्शन। अल्लाह हैज़ मेड ऑल क्रिएशन इन द वर्ल्ड एंड ऑल क्रिएशन हैव देयर ओन डिमांड एंड ऑल कंज्यूम्ड अकॉर्डिंग टू देयर नेसेसिटीज़। कि अल्लाह ने बहुत सी मखलूक़ात इस दुनिया में बनाई हैं। ठीक है, उसके अलावा हर क्रिएशन की एक डिफरेंट डिमांड है और हर कोई अपनी डिमांड के मुताबिक कंज्यूम करता है। ठीक है, एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन आइडियालॉजी। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक मॉडरेट लाइफ गुजारेंगे, कुछ कहते हैं माइजरी लाइफ गुजारेंगे और कुछ कहते हैं हम एक एक्सपेंसिव लाइफ गुजारेंगे। तो हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो इनकम लेवल है हर शख्स का वो डिफरेंट होता है। अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इजीली आप इस तरह लिख सकते हैं कि सम पीपल वांट टू लिव ओनली मॉडरेट लिविंग कंजप्शन, सम वांट टू माइजर कंजप्शन एंड सम वांट टू लिविंग एक्सपेंसिव लाइफ एंड इनकम लेवल इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल because Allah give different income level to every person and it is the system of this world। उसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ा कंजप्शन के फंक्शन के हवाले से बात करते हैं कि कंजप्शन इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम। उसके अलावा जब हमारी कंजप्शन इंक्रीज़ होती है तो हमारी इफ़ेक्टिव डिमांड इंक्रीज़ होती है और जब हमारी इफ़ेक्टिव डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज़ होने से इनकम इंक्रीज़ होगी और इनकम के इंक्रीज़ होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर अभी हम डिमांड को देखना चाहें तो डिमांड का कंसेप्ट इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विलिंग टू पावर एंड मनी दीज थिंग्स फुलफिल द डिमांड। कि बेसिकली हमारी जो पावर परचेजिंग पावर होती है उससे और मनी से हम अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर सकते हैं। दैन हमारे पास है कि जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी, ठीक है, जो बैकग्राउंड सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि किस तरह इनकम जनरेट होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ होगी, तो इससे हमारे पास पुल द इकानमी होगा। मतलब यह है कि इकानमी बूम पर होगी। लेकिन पुश द इकानमी क्या है? ऑल द थिंग्स शुड नॉट बी सेल आउट दैट प्रोड्यूस इन द इकानमी। के एक इकानमी में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन वो सेल आउट नहीं हो रही, तो उसको फिर हम कहते हैं पुश द इकानमी। कि हम इकानमी को धक्का से लगा मतलब धक्का लगा कर उसको बस चला रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पुल द इकानमी है उसका मतलब है इकानमी बूम पर है, लेकिन जो पुश द इकानमी है उसका मतलब यह है कि इकानमी के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन वो सेल नहीं हो रही। तो ये एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो कंजप्शन के हवाले से आपने लिख देना है। उसके अलावा एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री की जीडीपी हम देखने के लिए या तो उस कंट्री के प्रोडक्शन इनकम या फिर एक्सपेंडिचर देखते हैं। ठीक है, ये जस्ट फॉर नॉलेज है अगर आप लिखना चाहें तो। ये हमारा कंजप्शन का इंट्रो था। अब हम बात करते हैं इस्लाम एंड द कंजप्शन ऑफ वेल्थ। ठीक है, कि इस्लाम का कंजप्शन के साथ क्या रिलेशन है। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ सिंप्लिसिटी। कि इस्लाम बेसिकली सादगी का मज़हब है। ठीक है, एंड द कंजप्शन इन इस्लाम कंसेप्ट इज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। और हमें अपनी कंजप्शन इस तरह करनी चाहिए कि वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक हो। इस्लाम मेक इंजेक्शंस दैट पीपल मस्ट कंज्यूम फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। द पीपल हु कंज्यूम फॉर पोम्प एंड शो दैट इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। कि वो लोग जो दिखावे के लिए कंजप्शन करते हैं, चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें इस्लाम में प्रोहिबिटेड है, मतलब अनलॉफुल है, हराम है। तो ये था इस्लाम और कंजप्शन का रिलेशनशिप। देन इसी में हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, एक है असेसिटिज़म, दूसरा है रीअनसिएशंस। ठीक है, रीनंसिएशन सॉरी। असेसिटिज़म क्या है? द लेवल ऑफ कंजप्शन विल ड्रॉप वेरी लो। कि इसमें हमारा लेवल ऑफ कंजप्शन बहुत ही लो हो जाता है, बिल्कुल हम हैंड टू माउथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है असेसिटिज़म। लेकिन जो इस्लाम है वो बेसिकली इसको फॉलो नहीं करता। इस्लाम कहता है कि आपको एक मॉडरेट स्पेंडिंग करनी चाहिए। ठीक है, और असेसिटिज़म की वजह से जब हमारी इफेक्टिव डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी का लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इकानमी जोन सी है वो ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए असेसिटिज़म
की मतलब इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। देन है हमारे पास रिनंसिएशन। रिनंसिएशन बेसिकली क्या है कि टोटली गिविंग अप आवर टोटल कंजप्शन, ठीक है, कि हम अपनी कंजप्शन को बिल्कुल गिव अप कर देते हैं। हमारे पास पैसे होते भी हैं लेकिन हम चीज़ परचेज़ नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, तो इसको भी इस्लाम में प्रोहिबिटेड किया गया है और अनलॉफुल एक्टिविटी कहलाई गई है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही अपने ऊपर खर्च ना करें या किसी पर भी खर्च ना करें और अपनी इनकम को सेव करके रखें। तो ये दोनों सूरत हाल इस्लाम में जायज़ नहीं है। देन हमारे पास स्पेंडिंग के 3 वेज़ हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ स्पेंडिंग हैं। इसमें फर्स्ट है इंडिपेंडेंट स्पेंडिंग, सेकंड है स्पेंडिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड द थर्ड वन इज़ सदका एंड चैरिटी। इंडिपेंडेंट स्पेंडिंग बेसिकली क्या है कि स्पेंडिंग ऑन द डेली नीड्स ऑफ सेल्फ, फैमिली एंड डिपेंडेंस, कि अब जब हम अपनी डेली नीड्स को पूरा करते हैं, अपनी फैमिली पर स्पेंड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारी होती है इंडिपेंडेंट स्पेंडिंग। सेकंड हमारे पास है स्पेंडिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। स्पेंडिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह मीन्स दैट कि हम अपनी इनकम उन जगहों पर मतलब स्पेंड करते हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है और जिससे हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकें, ठीक है। देन हमारे पास है सदका एंड चैरिटी, स्पेंडिंग टू हेल्प अदर्स लाइक ज़कात एंड सदकात वगैरह। हम उन लोगों को मतलब देते हैं, जनरल पब्लिक को, जो ज़्यादा इसके हकदार होते हैं, स्पेशली ज़रूरतमंद लोग, ठीक है, तो उनको भी अपनी इनकम में से सदका और चैरिटी वगैरह देनी चाहिए। तो ये 3 फॉर्म्स थी कंजप्शन की, ठीक है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का, कि फॉर्म ऑफ स्पेंडिंग लिखें, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एक और लॉन्ग डिटेल क्वेश्चन है जो है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजप्शन। प्रिंसिपल्स ऑफ कंजप्शन को हम होली कुरान में या सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसके क्या असूल रहे हैं, ठीक है, इसको अब हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ लॉफुलनेस। प्रिंसिपल ऑफ लॉफुलनेस में हमने सिंपल ये बताना है, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द कंज्यूमर टू स्पेंड मनी ओनली दोज थिंग्स विच आर लॉफुल बाय होली कुरान एंड सुन्ना, कि ओनली उन चीज़ों पर कंज्यूम करना चाहिए जो कुरान पाक में और सुन्नत में लॉफुल है। इसमें एक इरशाद है अल्लाह पाक का, आपने वो लिख देना है कि ओ पीपल ईट ऑफ व्हाट इज़ लॉफुल, ठीक है, कि ए लोगों वो चीज़ें खाओ जो लॉफुल है, मतलब हलाल है, एंड क्लीन इन द अर्थ, और जो साफ़ है ज़मीन में, एंड डू नॉट फॉलो द वे ऑफ शैतान, ठीक है, और शैतान जो एवल है उसका बेसिकली रास्ता फॉलो नहीं करना चाहिए। ये एक अल्लाह ताला का इरशाद है, इसको आपने एज इट इज़ याद करना है। इन द कनेक्शन द होली कुरान हैज़ डिक्लेयर सर्टेन थिंग्स अनलॉफुल एंड समथिंग आर लॉफुल। अच्छा, आपने प्रिंसिपल की हेडिंग याद कर लेनी है, ठीक है, उसके अलावा ये एक आयत याद कर लेनी है। अगर आप ये आयत याद कर लेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि अच्छा अब हमने इसको एक्सप्लेन किस तरह करना है, फिर बहुत ईजीली आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका क्वेश्चन अच्छा कवर हो जाएगा। उसके अलावा आपने लॉफुल और अनलॉफुल चीज़ों के बारे में यहाँ बता देना है, ठीक है, कि लॉफुल हमारी कौन सी हैं और अनलॉफुल कौन सी हैं। उसके अलावा एक चीज़ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट कर लेनी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनलॉफुल हैं, जैसे ब्लड, स्वाइन फ्लिश एंड ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, अल्कोहल वगैरह। लेकिन सम टाइम इस्लाम में यह है कि अगर आप बिल्कुल मरने की सिचुएशन में हो जाते हैं और आपके पास कोई भी हलाल चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो तब आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में हराम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ, मतलब जस्ट आपने अपने लिए यूज़ करनी है ताकि आप मौत से बच सकें। तो यहाँ पर बस ये आपने ऐड कर देनी है। उसके अलावा आइडल मेकिंग, वेयरिंग ऑफ गोल्ड फॉर मैन, उसके बाद इस तरह करके ना, मतलब ये सारी चीज़ें अनलॉफुल हैं। देन हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ क्लीनलीनेस। सेकंड प्रिंसिपल ये है कि सिर्फ चीज़ लॉफुल नहीं होनी चाहिए बल्कि क्लीन भी होनी चाहिए। ये इंसान की नेचर है कि वो बेसिकली उन चीज़ों पर स्पेंड नहीं करता जो अनक्लीन हो, इवन कि वो हलाल हो, ठीक है। इट इज़ द नेचर ऑफ द मैन, ही डजंट स्पेंड ऑन द थिंग्स दैट आर अनक्लीन इवन दीज थिंग्स आर लॉफुल, ठीक है। तो ये एक नेचर है मैन की कि वो उन चीज़ों को ही परचेज़ करता है जो क्लीन हो। उसके अलावा यहाँ पर आपने लिख देना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्लीनलीनेस आर हाफ ऑफ फेथ, कि जो सफाई है वो ईमान का हिस्सा है, ठीक है, निस्फ ईमान है। उसके अलावा अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाह इज़ प्योर एंड लाइक्स ओनली प्योर थिंग्स, ठीक है, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये इरशाद था या नहीं, लेकिन यहाँ पर एज इट इज़ लाइन है तो आपने जस्ट वैसे लिख देना है। उसके अलावा हमारे पास है द होली प्रॉफिट हैज़ अर्ड दैट फूड एंड ड्रिंक मस्ट बी केप्ट कवर्ड, कि जो खाने की चीज़ें हैं या पीने की चीज़ें हैं उनको ढांप कर रखना चाहिए। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। तो सिंपल इन कंक्लूजन आप जस्ट ये लिख सकते हैं कि थिंग्स सिर्फ लॉफुल नहीं होनी चाहिए बल्कि क्लीन भी होनी चाहिए। देन हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन। प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन में आपने सिंपल लिखना है कि ना तो हमें ज़्यादा स्पेंडिंग करनी चाहिए और ना ही कम स्पेंडिंग करनी चाहिए, बल्कि एक दरमियान का रास्ता, मतलब मॉडरेशन होनी चाहिए। एक मतलब इतनी स्पेंडिंग करनी चाहिए जिससे इंसान अपनी
डिज़ायर को फुलफ़िल कर सके, ठीक है, अपनी डिमांड को फुलफ़िल कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक्स्ट्रा वेजेंट होनी चाहिए या स्टिंगीनेस होनी चाहिए। यहाँ पर भी एक अल्लाह ताला का इरशाद है, आपने इसको याद कर लेना है। द सर्वेंट ऑफ अल्लाह आर दूज हु व्हेन दे स्पेंड आर नीदर एक्स्ट्रा वेजेंट नॉर माइजरी बट कीप द गोल्डन मीन बिटवीन द टू एक्सट्रीम, कि वो दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हैं, ठीक है, ना ज़्यादा खर्च करते हैं और ना कम खर्च करते हैं। देन हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट में आपने लिख देना है कि वेल्थ बेसिकली अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है। वेल्थ इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह अलमाइटी, और इंसान को हमेशा उन चीज़ों पर खर्च करना चाहिए जो उसके लिए बेनिफिशियल हों और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हों। और इंसान को ऐसी चीज़ों पर स्पेंड बिल्कुल अपनी मनी नहीं करनी चाहिए जो अनयूज़फुल हो या जिससे कोई बेनिफिट ना हो। तो इसमें बस यही आपने बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट में, और एक रीज़न बता देनी है कि वाइन या अल्कोहल वगैरह क्यों इस्लाम में हराम है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है, वो हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसलिए वो हराम है। तो ये 3 प्रिंसिपल थे, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ लॉफुलनेस, प्रिंसिपल ऑफ क्लीनलीनेस, प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन एंड देन प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट। उसके बाद अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी में सिंपल आपने लिखना है कि इंसान को ऐसी जगह स्पेंड नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उसका करैक्टर या उसकी मोरालिटी इफ़ेक्ट हो, ठीक है। तो इंसान को हमेशा ऐसी चीज़ों पर स्पेंड करना चाहिए जो उसके करैक्टर के लिए गुड हो और जिसकी वजह से वो माशरे में एक अच्छी पहचान रखे, ठीक है। द विजडम बिहाइंड द प्रोहिबिटेड ऑफ वाइन इज़ दैट मैन लूज द सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि एक रीज़न वाइन के हराम होने का ये भी है क्योंकि इससे इंसान की सेंस जोन सी है वो बिल्कुल काम नहीं करती कि क्या चीज़ बैड है और क्या चीज़ रॉन्ग है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शराब है वो बेसिकली तमाम शैतानी कामों की माँ है, ठीक है। तो इसलिए ये कोड आपने ऐड कर देनी है अंदर। स्पेंडिंग मनी ऑन फिल्म्स, मूवीज़, म्यूज़िकल गैजेट्स, अदर इमोरल एक्टिविटीज़, दीज आर ऑल प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, ठीक है, और ये आपके करैक्टर को इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन आपको अल्लाह की खुशनुदी के लिए दूसरे लोगों पर स्पेंड करना चाहिए। यू मस्ट बी स्पेंड टू अदर पीपल बिकॉज इट जनरेट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, ठीक है, ये आपके अंदर एक क्वालिटी जनरेट करती है जो है सेल्फ सेक्रीफाइस की। तो ये चीज़ आपने इसमें ऐड कर देनी है। दैन हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम वेलफेयर, कि जो एक मुसलमान है उसका बेसिक पर्पस क्या होना चाहिए, रियल वेलफेयर, मतलब उसने दुनियावी भी कामयाबी हासिल करनी है और आखिरत में भी। तो इटर्नल वेलफेयर की यहाँ पर बात आपने करनी है और टेम्पोरल वेलफेयर की, कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी स्पेंडिंग कर ले और जस्ट उसे दुनिया में जो बेनिफिट होना है वो हो जाए, बल्कि उसको अपने माइंड में इटर्नल वेलफेयर का भी सोचना चाहिए कि उसको इसकी मतलब अगर वो ये चीज़ स्पेंड कर रहा है तो इसकी वजह से उसकी आखिरत भी संवर रही है या नहीं। और आखिरत को संवारने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि गरीबों की मदद की जाए और उन पर स्पेंड किया जाए। देन हमारे पास है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रस्ट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट का यह है कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू इस्लाम द वेल्थ ऑफ मैन इज़ द ट्रस्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ठीक है, कि इंसान के पास जितनी भी दौलत है वो अल्लाह पर यकीन की वजह से है। नो कैन ऑब्टेन वेल्थ बाय देयर ओन विजडम एंड प्लानिंग, कोई भी शख्स अपनी प्लानिंग या विजडम के ज़रिए अर्न नहीं करता, जो कुछ भी है अल्लाह ताला की तरफ से है, ठीक है। सो मैन शुड बी स्पेंड अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्लाह एंड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ठीक है। और उसके बाद आपने बता देना है इसमें द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटिट्यूड में सिंपल बताना है कि वेल्थ इज़ अल्लाह बाउंटी एंड रिवॉर्ड बाय मैन। उसके बाद इट इज़ नेसेसरी फॉर मैन टू ग्रेटफुल टू अल्लाह, कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसके अलावा ज़बान से, दिल से और जिस तरह भी आप शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह ताला का करना चाहिए, ठीक है। इसमें आपने ये थोड़ी बात बता देनी है और इसमें एक चीज़ ऐड कर देनी है कि अल्लाह से मतलब अल्लाह ताला ने फरमाया इफ़ यू बी ग्रेटफुल आई विल इंक्रीज़ माई फेवर ऑन यू, कि अगर तुम शुक्रगुजार होगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो ये चीज़ आपने इसमें ऐड कर देनी है। तो उम्मीद है ये प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे, जिसमें हमने डिटेल डिस्कशन की। अगर इतना भी ऐड कर लें तो इंशाल्लाह आपका एक अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। देन अब हमारे पास है मॉडरेशन। मॉडरेशन का भी एक इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। इसमें अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मॉडरेशन। Moderation in spending of wealth implies to avoid the two extreme of extravagance and miserliness and adopt a middle way, कि बेसिकली मॉडरेशन क्या है कि हमें ना ज़्यादा खर्च करना चाहिए और ना कम खर्च करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड द टू एक्सट्रीम एक्स्ट्रावेजेंस एंड माइजरलीनेस एंड अडॉप्ट अ मिडल वे, कि ना ज़्यादा करना चाहिए ना कम करना चाहिए बल्कि एक मिडल वे अपनाना चाहिए। इसमें आपने एक अल्लाह ताला का फरमान याद कर लेना है और एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद कर लेना है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फरमाया दस हैव वी मेड योर कम्युनिटी ऑफ द गोल्डन मीन, ठीक है।
अब इसका मुझे एग्जैक्ट तर्जुमा नहीं याद, तो इसको आप एज इट इज़ कर लीजिएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दैट अ मैन शुड ऑब्ज़र्व इकॉनमी एंड मॉडरेशन इन स्पेंडिंग, के इंसान इकॉनमी को ऑब्ज़र्व करता है और फिर अपनी स्पेंडिंग को म्याना रवि के तौर पर स्पेंड करता है, मतलब मॉडरेशन की तरह। ही हु स्पेंड मॉडरेटली नेवर फेस हार्डशिप, के जो मॉडरेटली स्पेंडिंग करता है, मतलब एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करके ना ज़्यादा ना कम बल्कि नॉर्मल स्पेंडिंग करता है, तो उसको कभी भी ज़िंदगी में हार्डशिप्स फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, ये दो आपने इरशाद कर लेने हैं। उसके अलावा कंजप्शन एंड मॉडरेशन का यहाँ कंसेप्ट है, इसमें भी आपने अल्लाह ताला ने जो फरमाया वो दो इरशादात हैं वो याद कर लेने हैं। ठीक है, या आप प्रीवियस भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो जितना इजीली आप कर सकते हैं कर लें, ज़्यादा बेशक ना करें, लेकिन जो एक दो करें वो अच्छे से कर लें। ठीक है, ईट एंड ड्रिंक बट डू नॉट बी आ स्पेंड थ्रिफ्ट, वेयरली अल्लाह डज़ नॉट लाइक द स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, कि आप खाओ और पियो लेकिन स्पेंड थ्रिफ्ट ना बनो, ज़्यादा खर्च करने वाले ना बन जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, फजूल खर्ची ना करो। ठीक है, डू नॉट बी आ स्पेंड थ्रिफ्ट बिकॉज द स्पेंड थ्रिफ्ट आर द बेथरन ऑफ शैतान। ठीक है, तो ये भी एक इरशाद है, अगर आप कर लें, लेकिन आप कोशिश करें कि जो करें वो अच्छे से करें, चाहे एक करें या दो करें। उसके बाद अब हमारे पास इंपॉर्टेंस है मॉडरेशन की, इसको हम इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास तकरीबन 9-10 हैं, वो हम करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है ब्यूटी ऑफ लाइफ। ब्यूटी ऑफ लाइफ में सिंपल बता देना है कि मॉडरेशन इज़ द जनरल टेम्पर ऑफ द यूनिवर्स, कि इंसान की जो हेल्थ है वो बेसिकली मॉडरेशन पर मतलब बेस कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये है कि कोई भी शख्स हर वक्त मनी के बारे में सोचता रहता है, ये सोचता है कि मैंने इधर भी करनी है कंजप्शन, इधर भी करनी है, इधर भी स्पेंड करना है, चाहे किसी से कर्ज ही लेना पड़े, तो इससे वो मेंटली और फिजिकली भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए ये है कि ब्यूटी ऑफ लाइफ किस पर डिपेंड कर रही है, मॉडरेशन पर, कि आपको अपनी लाइफ में मॉडरेट होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स बहुत ही सिंपल हैं। ठीक है, इसमें कोई डिटेल डिस्कशन नहीं है, आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेना है और उसको अपनी वर्डिंग में आगे एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो ब्यूटी ऑफ लाइफ का मेन कंसेप्ट यही था। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास फ्रीडम फॉर अवेयरिस। अवेयरिस मीन होता है लालच। ठीक है, तो मॉडरेशन के ज़रिए मतलब हम अपनी लाइफ में ये अवेयरिस से भी बच सकते हैं, लालच से भी बच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमने एक मॉडरेट स्पेंडिंग करनी है, ठीक है, हमें किसी भी चीज़ में लालच नहीं होगा कि हमने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जेब इतनी इजाज़त दे रही है तो हम उतनी ही कंजप्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने जस्ट यही बता देना है कि अवेयरिस इज़ द वोरेस्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर एंड विद द मॉडरेशन वी गेट फ्रीडम फ्रॉम दिस। देन हमारे पास है फ्रीडम फ्रॉम एक्स्ट्रा वेजेस। फ्रीडम फ्रॉम एक्स्ट्रा वेजेस का मतलब यह है कि बेसिकली बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उन्हें ज़्यादा स्पेंड करने की मतलब आदत होती है, या वो ज़्यादा स्पेंडिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो इस्लाम है वो बेसिकली मॉडरेशन का दर्स देता है। ठीक है, और इस्लाम कहता है कि आपको इतनी स्पेंडिंग करनी चाहिए जितनी आपकी जेब परमिशन दे। तो हमें एक्स्ट्रा वेजेस से भी यहाँ पर फ्रीडम मिल रही है अगर हम इस्लामिक असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। ठीक है, तो इसमें भी आपने बस ये चीज़ ऐड कर देनी है। उसके अलावा आपने बताना है कि मॉडरेशन क्योर ऑल द इल्स, इट सेव अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव वेंचर। कि बेसिकली जब हम एक्स्ट्रा वेजेस नहीं करेंगे, जब हम ज़्यादा स्पेंडिंग्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो इससे हमारी सेविंग्स इंक्रीज़ होगी, जिससे हम सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रोथ इन सेविंग्स। ग्रोथ इन सेविंग्स का मतलब ये है कि जब आप मॉडरेट स्पेंडिंग करेंगे, ठीक है, उन चीज़ों पर स्पेंड करेंगे जो आपकी डेली नीड्स हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आपकी इनकम सेव हो जाएगी और इससे आपकी सेविंग्स इंक्रीज़ करेंगी। देन हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ द इकॉनमी। स्टेबिलिटी ऑफ द इकॉनमी का मतलब यह है कि जब आप अपनी इनकम मॉडरेट स्पेंडिंग के हिसाब मॉडरेट स्पेंडिंग लैंड्स द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेबिलिटी टू नेशनल इकॉनमी। मॉडरेट स्पेंडिंग डिस्करेज अ लेविश स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, ज़ाहिर बात है जब आप मॉडरेट स्पेंडिंग करेंगे तो आप एक लेविश स्टाइल ऑफ लिविंग जो उनसे हैं उसको डिस्करेज करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, अब इसको आप जितनी अपनी वर्डिंग में उस टाइम लिख सकते हैं आप ऐड कर दीजिएगा। देन हमारे पास है मेंटल पीस। ज़ाहिर बात है जब आप एक मॉडरेट स्पेंडिंग करेंगे, एक मतलब ना ज़्यादा करेंगे ना कम करेंगे, तो आप मेंटली भी पीस में रहेंगे, जिससे आपकी फ़िज़िकल हालत भी बेहतर हो जाएगी। देन हमारे पास है मॉरल सुपेरियरिटी, डिमांड फॉर सेल्फ रिलायंस एंड कर्बिंग द इकोनॉमिक एंड सोशल इवल एंड सिंपल लाइफ। अब आपने कहना है ये मैंने इस तरह हेडिंग्स पढ़ दी हैं जैसे सर ने पढ़ाई थी। ठीक है, तो लेकिन इनमें यकीन जाने कोई भी ख़ास मतलब बात नहीं है, आपने अपनी वर्डिंग में जितना हो सके आप लिख देना। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 7-8 पॉइंट थे। इसमें सिंपल लाइफ वाला चले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडरेशन में एक द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मैन ईजी एंड सिंपल। ठीक है, मॉडर्न मटेरियलिस्टिक इकॉनमी हैज़ रेज द कास्ट ऑफ लिविंग एंड क्रश्ड मैन ईटीसी। अब आप खुद सोच लें कि एक सिंपल लाइफ में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो ये मॉडरेशन के बेसिकली 8-10 प्रिंसिपल थे, तो इनको आप बुक से देख लीजिएगा।
देन हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन एन इस्लामिक सोसाइटी। ओके, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आपने जस्ट बता देना है कि कंज्यूमर वांट। अच्छा, इसका सबसे पहले ना हम थोड़ी सी वैसे डिस्कशन करते हैं कि इस थ्योरी में हमने डिस्कस करना क्या है। ठीक है, तो थोड़ा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा, लेकिन एट द एंड हम उसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी में जस्ट आपने सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर का बता देना है कि कंज्यूमर का बेसिक पर्पस क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी अर्न करना। ठीक है, एंड यूटिलिटी इज़ द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। आपने इसको लिख देना है, यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 सो एंड Qn। ठीक है, उसके बाद आपने बता देना है 2 अप्रोचेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के कंज्यूमर बिहेवियर की 2 बेसिक अप्रोच है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच एंड इस्लामिक अप्रोच। इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मटीरियलिस्टिक अप्रोच में 2 और भी कंज्यूमर थ्योरीज हैं, जिसमें कार्डिनल अप्रोच आ जाता है और ऑर्डिनल अप्रोच आ जाता है। और देन हमने सिंपल वेस्टर्न और इस्लामिक कंज्यूमर बिहेवियर में जो डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए अब हम अपने डिटेल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कि कंज्यूमर का बेसिक पर्पस क्या होता है, लेकिन अब हम बात करते हैं द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, कि वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में बेसिकली कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है या उसका क्या कंसेप्ट है। तो इसमें हमारे पास 2 बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये पेज नंबर होगा 115, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक रैशनलिज्म है और दूसरा हमारे पास यूटिलिटेरियनिज्म है। ठीक है, इस्लामिक रैशनलिज्म क्या है, बेसिकली इकोनॉमिक रैशनलिज्म इम्प्लाइज सच ह्यूमन बिहेवियर एज एन अडॉप्टिव टू अचीव इकोनॉमिक सक्सेस, कि ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जिसका मकसद कामयाबी, इकोनॉमिकली कामयाब होना है। ठीक है, इकोनॉमिक कामयाबी हासिल करना है। अब यहाँ पर मैक्स वेबर ने इकोनॉमिक सक्सेस को अपने वर्ड में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि मेकिंग ऑफ मनी आउट ऑफ मैन, इन सिंपल वर्ड द गोल ऑफ लाइफ ऑफ द मैन इज़ टू अर्न मनी। ठीक है, कि एक शख्स की ज़िंदगी का जो मकसद है वो मनी को अर्न करना है और ये ही सक्सेसफुल लाइफ है, ये ही इकोनॉमिक सक्सेस है। ठीक है, तो मैक्स वेबर ने ये कहा था। अब ये कंसेप्ट है इकोनॉमिक रैशनलिज्म का। अब हम बात करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली व्हाट इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉरल वैल्यूज़ एंड इंक्लिनेशन। ठीक है, कि यूटिलिटेरियनिज्म बेसिकली क्या होती है, मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। इस्लाम ने बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म की कोई भी अहमियत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न इकोनॉमिक्स है उसमें बेसिकली मैन को यूटिलिटेरियनिज्म कहा गया है। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें डिस्कस करना है कि बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म मींस सेल्फिशनेस। ठीक है, एवरीवन शुड बी वर्क फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की आप या उस टाइम की बात यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट कंसेप्ट है, यूटिलिटेरियनिज्म का और इकोनॉमिक रैशनलिज्म का। देन हम बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन वेस्टर्न इकोनॉमिक्स। इसमें 2 थ्योरीज हमारे पास आ जाती हैं, एक कार्डिनल थ्योरी आती है और दूसरी ऑर्डिनल थ्योरी है। कार्डिनल थ्योरी इज़ बेसिकली व्हाट, कार्डिनल थ्योरी इज़ द थ्योरी इन विच द यूटिलिटी इज़ मेजर्ड। इसमें यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर करने के लिए एक फार्मूला है। ठीक है, और वो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो फार्मूला है MU1 डिवाइडेड बाई P1 इक्वल टू MU2 डिवाइडेड बाई P2 सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। देन MUN डिवाइडेड बाई PN। उसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इसको फॉलो किया था या जिन्होंने ये दी थी, उनमें मार्शल था, बोहम, बेवरेक था। ठीक है, और नियो क्लासिकल्स थे। उसके अलावा हमारे पास ऑर्डिनल अप्रोच है। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच में एक चीज़ और आपने ऐड करनी है, वो ये है बेसिकली कि यूटिलिटी शुड बी एड अप। ठीक है, 1 2 3 मतलब यूटिलिटी को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच में आपने सिंपल बताना है कि ये J.R. हिक्स और एजवर्थ, इन्होंने बेसिकली ये थ्योरी दी थी। ठीक है, और ये इसके फॉलोअर्स थे। उसके अलावा यहाँ पर जो कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखने के लिए फार्मूला है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इक्वल टू प्राइस रेशो। और उसके अलावा ऑर्डिनल अप्रोच में हम अपनी जो यूटिलिटी है उसको रैंक कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड आप लिख सकते हैं कि यू विल बी रैंकिंग योर प्रेफरेंस अबाउट कंजप्शन और गुड। तो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल का थोड़ा सा कंसेप्ट है जो इसमें आपने डिस्कस करना है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, अच्छा देन हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर इन वेस्टर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स में अगर आप पेज देखें 116, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एक डायग्राम मिलेगी। ठीक है, इस डायग्राम में सिंपल जस्ट आपने इतना बताना है कि वाई एक्सिस पर हम वाई क्वांटिटी को देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हम एक्स क्वांटिटी को देख रहे हैं। ठीक है, और जो ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो बजट लाइन बढ़ेगी, बजट लाइन शिफ्ट होगी तो जाहिर बात है हमारा कंजप्शन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसमें जस्ट आपने इतना बताना है, कोई लंबी चौड़ी डिटेल डिस्कशन इसमें नहीं करनी। देन हमारे पास है इस्लामिक व्यू पॉइंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर
इन इस्लाम, ठीक है। अब हमने इस्लामिक व्यू पॉइंट देखना है कंज्यूमर बिहेवियर का। पहले जो हमने डिस्कशन की थी वो वेस्टर्न इकनॉमिक्स की थी। इस्लामिक इकनॉमिक्स में जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल पर या 3 कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये एक अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर के दौरान सर ने बताया था कि ये आपको एक अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उस हवाले से भी आपने इसको देख लेना है। 3 कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ हेयर आफ्टर इन इस्लाम, कंसेप्ट ऑफ वेल्थ इन इस्लाम, कंसेप्ट ऑफ सक्सेस इन इस्लाम, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ हेयर आफ्टर इन इस्लाम क्या है कि बेसिकली इसमें आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुस्लिम्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि उन्होंने आखिरत मतलब मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है, लेकिन वेस्टर्न इकनॉमिक्स में ऐसा कोई बिलीफ नहीं है। वो कहते हैं अगर एक शख्स मर गया तो बस फिर मर गया। अच्छा, हेयर आफ्टर की बात करनी है तो हमने बताना है कि हमारी जो यूटिलिटी है वो इक्वल होती है वर्ल्डली यूटिलिटी एंड इटर्नल यूटिलिटी। यूटिलिटी इज इक्वल टू U1 प्लस U2, ठीक है। U1 मीन्स वर्ल्डली यूटिलिटी, U2 मीन्स इटर्नल यूटिलिटी। तो जो मुस्लिम है इनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि वर्ल्डली यूटिलिटी के साथ साथ वो इटर्नल यूटिलिटी भी हासिल करें, लेकिन जो वेस्टर्न है उनका जस्ट पर्पज़ होता है वर्ल्डली यूटिलिटी। वो इस तरह स्पेंडिंग करते हैं कि बस उन्हें उस टाइम बेनिफिट हो जाए, लेकिन जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी अखराजात या अपनी स्पेंडिंग इस तरह करते हैं कि वो उन्हें दुनियावी तौर पर भी बेनिफिशियल हो और आखिरत में भी उनके लिए हेल्पफुल हो। देन आपने सिंपल बता देना है यहाँ पर, अगर आप इस पैराग्राफ को रीड करें तो आपको पता चलेगा कि यूटिलिटी ओनली व्हेन ही यूज थिंग्स हिमसेल्फ द मुस्लिम कंज्यूमर गेट्स इटर्नल यूटिलिटी एक्सपेंडिंग हिज इनकम। वही बात रिपीट की है कि बेसिकली वेस्टर्न में इसका क्या कंसेप्ट है हेयर आफ्टर डेथ का और मुस्लिम्स में क्या है। देन सेकंड है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ इन इस्लाम। कंसेप्ट ऑफ वेल्थ इन इस्लाम में सिंपल आपने लिखना है कि बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ वेल्थ इन इस्लाम इज़ डिफरेंट फ्राम वेस्टर्न इकनॉमिक्स, ठीक है। और इस कि बेसिकली जो मुस्लिम हैं वो अपनी कंजप्शन उन चीज़ों पर करते हैं जो लॉफुल हो, लेकिन जो नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए मतलब लॉफुल और अनलॉफुल का कंसेप्ट नहीं है, तो वो अपनी स्पेंडिंग बस अपनी बेनिफिट्स के लिए कर लेते हैं। इसमें जस्ट आपने इतना ही डिस्कस करना है। और इसमें इतना भी ये भी आप लिख सकते हैं कि वेल्थ शुड बी टेम्पररी, कि मुसलमानों को पता है कि जो वेल्थ है वो बेसिकली एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए है, ठीक है, लेकिन मरने के बाद उसने काम नहीं आना, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं रखते। देन है द कंसेप्ट ऑफ सक्सेस इन इस्लाम। इस्लाम में बेसिकली सक्सेस क्या है कि जिसने जन्नत हासिल की वो एक कामयाब इंसान हो गया। द पर्सन हु गो टू जन्ना इज़ सक्सेसफुल इन द अल्लाह व्यूज़, कि अल्लाह के मुताबिक जो शख्स जन्नत में जाएगा वो कामयाब हो गया। लेकिन जो वेस्टर्न है उनके मुताबिक मतलब इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। आपने मुस्लिम्स का बताकर फिर उसके अपोजिट वेस्टर्न का भी डिटेल डिस्कस कर देना है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मुस्लिम स्पेंडिंग, के मुसलमान जो हैं वो बेसिकली 2 तरह स्पेंडिंग करते हैं, एक स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और सेकंड जो पर्पस उनका होता है वो होता है स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स है वो ड्रिंक्स वगैरह और इन चीज़ों पर भी स्पेंड करते हैं, उनका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता माइंड के वो उन्होंने आखिरत के लिए भी कोई चीज़ सेव करनी है। देन यहाँ पर है कि इस्लामिक रैशनलिज्म हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट टू कंज्यूमर बिहेवियर, के इस्लाम के मुताबिक जब हम स्पेंडिंग करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर किस तरह इसमें इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट हमने बता देना है विद द इस्लामिक इकनॉमिक डिमांड ऑफ अनलॉफुल गुड्स विल बी ज़ीरो, ठीक है। अगर एक मुसलमान है वो इस्लाम के मुताबिक स्पेंडिंग करता है, ठीक है, तो उसकी अनलॉफुल की डिमांड ज़ीरो हो जाएगी। उसके अलावा डिमांड फॉर लग्जरी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस्लाम में लग्जरीज़ वगैरह ज़्यादा परचेज़ करना मतलब इस चीज़ के बारे में ये बताया गया कि मॉडरेट स्पेंडिंग करनी चाहिए। उसके अलावा क्या होगा कि डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स विल इंक्रीज द फंड एंड पीपल शुड बी स्पेंड ऑन पब्लिक गुड्स, ठीक है। ज़ाहिर बात है जब वो लग्जरीज पर स्पेंड नहीं करेंगे इनकम, तो वो इनकम जनरल पब्लिक पर करेंगे, और जनरल पब्लिक पर जब करेंगे तो इससे हमारे जो पब्लिक वेलफेयर है वो इंक्रीज़ होगा। उसके अलावा अब हमने बताना है इक्विलिब्रियम ऑफ द मुस्लिम्स कंज्यूमर, ठीक है। अब हमने बताना है कि मुस्लिम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, तो मुस्लिम्स जो से हैं उनका बेसिक पर्पस मैक्सिमम वेलबींग होता है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है उनका बेसिक पर्पस मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर। और यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज़ किया है फाइनल स्पेंडिंग की बात करनी है, ठीक है। फाइनल स्पेंडिंग बेसिकली क्या होगी कि सर्विसेज नीड इन लाइफ एज वेल एज स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। फाइनल स्पेंडिंग का मतलब यह है कि आप सिर्फ अपनी गुड्स पर स्पेंड ना करें बल्कि ऑन द वे ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह ने जिन रास्तों पर खर्च करने की का हुक्म दिया है आप उस पर भी स्पेंड करें। यहाँ पर भी एक ग्राफ आपको मिलेगा 120 पेज पर, ठीक है। इसमें भी आपने सिंपल ये बताना है कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमारी फाइनल स्पेंडिंग को शो किया गया है और जो वाई है वहाँ पर हमारी सेविंग्स को शो किया गया है, ठीक है। एट द फर्स्टली हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो E1 है, लेकिन जब हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी, बजट लाइन शिफ्ट होगी, तो हमारी जो
फाइनल स्पेंडिंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है, और उससे हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज़ होगी। उसके अलावा सेविंग्स के यहाँ पर आपने फ़ायदे बता देने हैं कि ये सेविंग हम क्यों करते हैं, ये इसका मकसद क्या होता है। वो सिंपल ये है कि हम फ्यूचर इनकम जनरेट करने के लिए, फ्यूचर स्पेंडिंग, उसके अलावा इमरजेंसी से नीड करने के लिए, उसके अलावा बेनिफिट्स ऑफ द ईयर्स, ठीक है। आपने सिंपल ये बता देना है कि सेविंग्स हम क्यों करते हैं और ये किस तरह हेल्पफुल होती हैं। और इसमें जस्ट इतना ही था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, मेरी एफ़र्ट भी नज़र आई होगी। तो बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।